हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं को पत्र लिखकर 2029 से महिला आरक्षण लागू करने को अहम बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की बड़ी और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। 2026 विधानसभा चुनाव जारी है, जिसमें असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हो चुका है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को मतगणना में 5 क्षेत्रों की तस्वीर साफ होगी। इक्कीस घंटे चली इस्लामाबाद वार्ता में ईरान ने अमेरिकी शर्तों को बिग नो कहते हुए ठुकरा दिया, जिसके बाद कोई समझौता नहीं हो सका। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुष्टि की कि बातचीत बेनतीजा रही और ईरान ने परमाणु प्रतिबद्धताओं समेत मुख्य मांगों पर सहमति नहीं दी। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला तेज हो गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी रैलियों को संबोधित करेंगे। दोनों दल महिलाओं, युवाओं और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को साधने के लिए जोरदार चुनावी अभियान चला रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछाई गई कुछ समुद्री बारूदी सुरंगों का पता नहीं लगा पा रहा है, जिसे रास्ता खोलने में देरी हो रही है। अमेरिकी सेना ने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए माइंस हटाने और मार्ग साफ करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी कि अगर वह ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम या हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन तीसरे देशों के जरिए हथियार भेज सकता है, जबकि चीन ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उनकी पोती जनई भोसले के अनुसार अत्यधिक थकान और सीने के संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारत के ध्रुवास्त्र हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली एंटी टैंक मिसाइल को उन्नत हथियारों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह स्वदेशी टैंक किलर मिसाइल भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाने और विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाने में मदद करेगी। सरकार ने 16-18 अप्रैल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण कानून को तेजी से लागू करने से जुड़े संशोधन पेश होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सत्र से पहले एजेंडा पर चर्चा हो, जबकि बीजेपी ने सांसदों की पूरी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 अमेरिकी युद्धपोत गुजरने पर ईरानी बलों ने कड़ी चेतावनी दी, जिससे तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति बन गई। यह घटना उस समय हुई जब इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जारी थी। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला आईएनसी के शेयर पर चिंता जताते हुए कीमत में तेज गिरावट की आशंका जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर मांग, डिलीवरी दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण स्टॉक पर नीचे की ओर दबाव बना रह सकता है। पाकिस्तान में लंबी बातचीत के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं हो सका। अमेरिका ने कहा ईरान ने उसकी शर्तें नहीं मानी, जबकि ईरान ने कहा पहली बैठक में समझौते की उम्मीद नहीं थी। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता पहले पाकिस्तान के जरिए परोक्ष तरीके से हुई, बाद में दोनों पक्षों के बीच सीधे बातचीत भी हुई। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में अलग अलग बैठकों और संदेशों के आदान प्रदान के बाद आमने सामने वार्ता हुई, लेकिन इसके बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच तीव्र और रचनात्मक बातचीत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद सिम मुनीर के साथ कई दौरे की वार्ता में मध्यस्थता की। उदयनिधि स्टॉलिन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले तिरुवरूर जिले के मन्नारगुडी सीट से चुनाव प्रचार शुरू किया। उन्होंने डीएमके उम्मीदवार टीआरबी राजा के समर्थन में रैली की, जहां पार्टी ने अभियान तेज कर दिया है।
सिएटल ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई नीति लागू की, जिससे शहर प्रशासन में बड़ा बदलाव आया। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और स्थानीय शासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से समर्थन मांगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार स्पष्ट समय सीमा और प्रक्रिया बताए। मैथिसा पथिराना ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जल्द मैदान पर वापसी कर सकते हैं। चोट से उबरने के बाद उन्हें आगामी आईपीएल मैच में टीम में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कतर ने सभी जहाजों के लिए पूर्ण समुद्री यातायात आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू करने की घोषणा की। यह फैसला क्षेत्रीय तनाव कम होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे व्यापार और शिपिंग गतिविधियां सामान्य होने की उम्मीद है। चीन ने ताइवान के साथ कुछ निलंबित संबंध बहाल करने की घोषणा की, जिससे अधिक शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करना शामिल है। साथ ही ताइवान के एक्वाकल्चर उत्पादों के आयात को फिर से शुरू करने का भी फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने 2029 से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण लागू करने के लिए समर्थन मांगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि सरकार इसे टालने के बजाय तुरंत लागू करे। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।